नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद और सबसे सटीक समाचार चैनल। आज देश के करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ईपीएस मैंटिफाइड पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ और सबसे महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ चुकी है। यह एक ऐसी खबर है जिसका आप सभी को, हमारे देश के सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों को दशकों से इंतजार था। आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो विश्लेषण में हम आपको हर उस पहलू से रूबरू करवाएंगे जो आपके जीवन और आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर सीधा प्रभाव डालने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, एक सम्मानित पेंशनर्स हैं या ईपीएस 95 योजना के लाभार्थी हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आप सभी लोगों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ी सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए एक ऐतिहासिक घोषणा की है, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। सोशल मीडिया पर एक खबर जंगल की आग की तरह वायरल हो रही है, जिसमें पेंशन भोगियों के लिए आशा की एक नई और मजबूत किरण दिखाई दे रही है। इसी घोषणा के अनुसार यह लगभग तय माना जा रहा है कि ईपीएस पेंशन भोगियों की पेंशन की राशि में एक अभूतपूर्व बदलाव किया जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ पेंशन की राशि तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता यानी डीए और सबसे महत्वपूर्ण मुफ्त चिकित्सा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिसमें पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी यानी पति और पत्नी दोनों को शामिल किया जाएगा। इस फैसले में पुरानी पेंशन की राशि को लेकर जो वर्षों से संघर्ष चल रहा था, उस पर एक निर्णायक मतदाता दिख रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के करोड़ों कर्मचारी और ईपीएस पेंशनर्स एक बहुत लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर सैनिच्छकों पर आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ जैसे बद्धे संगठनों के नेतृत्व में और अनगिनत ट्रेड यूनियनों के समर्थन से कर्मचारी लगातार ईपीएस पेंशन में एक सम्मानजनक वृद्धि की मांग कर रहे थे। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार की तरफ से उनकी मांगों पर ध्यान दिया गया है और वर्तमान पुरानी पेंशन की राशि को 8,000 से भी आगे बढ़ाने पर सहमति बन गई है। जी हां दोस्तों, आप सभी को यह बता दें कि यह राशि जो कई लोगों के लिए न्यूनतम पेंशन का आधार बनी हुई है, वर्ष 2014 से लगभग स्थिर चल रही है। पिछले 8 से 9 सालों से जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें उसी पुरानी पेंशन दर पर गुजारा करना पर डीडीएच रहा है। इस बीच महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन उनकी पेंशन जस की तस बनी रही। इसी अन्याय के खिलाफ 8,500 न्यूनतम पेंशन और उसके ऊपर महंगाई भत्ते की मांग को लेकर जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर यहां पर एक बहुत ही बड़ और महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है। इस आंदोलन के सबसे बड़े नायक सेवानिवृत्त कर्मचारियों और सेना के जवानों के हकों की आवाज बुलंद करने वाले कमांडर अशोक रावत की तरफ से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बड़ी घोषणा की गई थी। यह ऐतिहासिक आंदोलन देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 4 से 5 अगस्त को आयोजित किया गया था। इस आंदोलन ने सरकार और पूरे देश का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर खींचा। लेकिन अब आप सभी को बता दें कि इस सफल आंदोलन के बाद ईपीएस पेंशन को लेकर स्वयं प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की तरफ से भी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ी घोषणा के संकेत मिले हैं और पेंशन भोगियों को उनकी बढ़ी हुई पेंशन की राशि देने की बड़ी अनुमति दिए जाने की बात कही जा रही है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, तो आप इस वीडियो रिपोर्ट के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि मोदी सरकार की तरफ से आखिरकार राज्य कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों के संदर्भ में एक बड़ी चेतावनी भी दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी वास्तविक पेंशनर्स हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की राशि में सुधार किया जाएगा। पहले यह राशि 4,000 से लेकर 8,000 तक भी की गई थी, लेकिन अब जो 2014 से 8,000 की पुरानी पेंशन चल रही है, उसमें एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव किया जाएगा। ऐसी खबरें हैं कि पुरानी पेंशन में 8,000 से लेकर 8,14,000 तक का बदलाव भी किया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी छलांग होगी। इसको लेकर पूरे देश भर के कर्मचारियों, विशेषकर सेना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है और इसे प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ी घोषणा के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, ये सुबह से लेकर शाम तक पेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें आती रहती हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले और सबसे प्रामाणिक रूप से मिलती रहती है।
इसीलिए अगर आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई भी अपडेट नहीं चूकना चाहते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दें, क्योंकि दोस्तों, देश के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनलों में अगर किसी की गणना की जाए, तो आपका यह अपना चैनल माना जाता है, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी पेंशन के बारे में और हर सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त और सेना के जवानों के लिए जो भी अपडेट डेट सुबह से लेकर शाम तक आती है, वह आप लोगों तक हमारे चैनल के माध्यम से पूरी सच्चाई और सही तरीके से पहुंचाया जाता है। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जो हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रहा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो कर्मचारी, सेवानिवृत्त और सेना के जवान 4 अगस्त से 5 अगस्त तक जंतर मंतर पर कमांडर अशोक रावत जी की अपील पर पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे थे, उनके आंदोलन की गूंज अब संसद तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसी बीच सरकार ने उन लोगों पर भी नकेल कसने का मन बनाया है जो झूठे आंदोलन चला रहे हैं और कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने यहां पर एक बड़ घोषणा नई दिल्ली आंदोलन के साथ की है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पेंशन में बदलाव केवल वास्तविक और लंबे समय से संघर्ष कर रहे संगठनों की मांगों के आधार पर ही देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री को एक बड़ा पत्र देते हुए सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि जो असली ईपीएस पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त हैं, उनकी पेंशन वाकई में बहुत कम है। आज भी स्थिति यह है कि उनकी पेंशन 7,000 से लेकर 8,000 से ज्यादा नहीं मिल रही है। देश में करोड़ों कर्मचारी ऐसे हैं, लाखों पेंशन भोगी ऐसे हैं, जिन्हें मुश्किल से 8,000 भी पुरानी पेंशन के रूप में नहीं मिल पा रहे हैं। अब इन्हीं कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा एक बड़ी घोषणा की योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत उन्हें महंगाई भत्ता यानी डीए के साथ ही साथ RS 10,000 की न्यूनतम पुरानी पेंशन मिलेगी। यह हर कर्मचारी के लिए एक बहुत बड़ी और जीवन बदलने वाली घोषणा जारी की गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, तो आप लोगों के लिए पूरे देश भर में पेंशन को लेकर यह एक बहुत ही बड़ी और सकारात्मक अपडेट जारी की गई है। आप लोग इसका फायदा भी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, चाहे आप पेंशनर्स हो, कर्मचारी हो, सेना के जवान हो या सेवानिवृत्त हो, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जरूर जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल के माध्यम से हर अपडेट, हर जानकारी सुबह से लेकर शाम तक पूरी प्रामाणिकता के साथ दी जाएगी। आइए अब इस पूरे घटनाक्रम का एक गहरा और विस्तृत विश्लेषण करते हैं। जो 4 और 5 अगस्त को जंतर मंतर पर हुआ, वह केवल एक धरना प्रदर्शन नहीं था। वह दशकों से दबी हुई पीठ, अन्याय और उपेक्षा का एक संगठित प्रस्फोटन था। देश के कोने कोने से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उम्र के उस पड्डीहाव पर खड्डी ढे हजारों वरिष्ठ नागरिक, जहां उन्हें आराम करना चाहिए था, वे अपने हैक्यू की लड्डी डिहाई के लिए देश की राजधानी में एकत्रित हुए। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन उनके इरादों में फौलाद जैसी मजबूती थी। कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरी तरह से अनुशासित और शांतिपूर्ण था, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकार को यह याद दिलाना था कि उन्होंने जो वादा किया था, उसे पूरा करने का समय आ गया है। न्यूनतम पेंशन, जो आज के समय में एक मजाक बनकर रह गई है, उसे बढ़ाकर एक सम्मानजनक स्तर पर लाना अब केवल एक मांग नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन गई है। जब 1 लीटर दूध की कीमत RS100 के करीब हो और गैस सिलेंडर RS1000 से ऊपर का हो, तो ऐसे में 2-3 या RS5000 की पेंशन में कोई व्यक्ति अपना और अपने जीवन साथी का गुजारा कैसे कर सकता है? यह एक ऐसा सवाल था जो जंतर मंतर की हवाओं में गूंज रहा था और जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि सरकार के उच्चतम स्तर पर हलचल हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय, सभी ने इस मामले की गंभीरता को समझा। जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वे इसी दबाव का परिणाम है। सरकार अब इस मुद्दे को लेकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है। पहला आयाम है पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का। यहाँ पर कई तरह के प्रस्ताव विचाराधीन है, जिससे कुछ भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है, लेकिन हम आपके लिए इसे स्पष्ट करते हैं। सबसे प्रमुख प्रस्ताव जो चर्चा में है, वह है न्यूनतम पेंशन को 8 से 7% करना और उसके साथ महंगाई भत्ते को जोड़ देना। डीए का जो दहना एक क्रांतिकारी कदम होगा,
क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में जब भी महंगाई बढ़ेगी तो पेंशन की राशि भी स्वतः ही बढ़ जाएगी। दूसरा प्रस्ताव, जो कुछ और ज्यादा आशावादी है, वह है न्यूनतम पेंशन को सीधे RS10 तक ले जाना। यह मांग भी लंबे समय से की जा रही है और अब इस पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। और तीसरा एक और दृष्टिकोण है जिसके अनुसार पेंशन की राशि को RS 8,000 के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर RS और 14,000 तक की एक बड़ी रेंज में लाया जाए, जो कर्मचारी के सेवाकाल और अंतिम वेतन पर आधारित हो। यह सभी प्रस्ताव अभी चर्चा के चरण में है, लेकिन एक बात तय है कि सरकार अब एक बड़ी बढ़ोतरी के लिए मानसिक रूप से तैयार है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण आयाम है सामाजिक सुरक्षा का। केवल पेंशन की राशि बढ़ाना ही काफी नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद जो सबसे बद्ध चिंता होती है वह है स्वास्थ्य की। मुफ्त चिकित्सा सुविधा जिसमें पति और पत्नी दोनों शामिल हो का वादा एक ऐसा कदम है जो लाखों परिवारों को एक बहुत बड़ा संबल प्रदान करेगा। यह उन्हें अस्पतालों के भारी भरकम बिलों की चिंता से मुक्त करेगा और वे अपना इलाज सम्मान के साथ करा सकेंगे। तीसरा आयाम जिस पर सरकार का विशेष ध्यान है वह है व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और गुमराह करने वाले तत्वों पर लगाम कसना। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल उन संगठनों और नेताओं के साथ संवाद करेगी जो वास्तव में कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।